एसआईआर का वर्क, एसआईआर का काम पीक पर चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। बीएलओ डोर टू डोर फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन काफी लोग फॉर्म भरने से डर रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर आप भी इसी सोच में हैं कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए एक फॉर्म मैं अपना भरकर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। यह है एसआईआर का फॉर्म। इसे कैसे फिल करते हैं, ये ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर फोटो के बराबर में प्रेजेंट का फोटो आपको पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर अपना फोटो पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, यहाँ पर आपको ये लिखा है जन्म तिथि। यहाँ आपको जन्म तिथि आपको वो लिखनी है जो आपके हाई स्कूल में हो, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में हो, या आपके पासपोर्ट में हो, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। अब ये कहते हैं कि आधार संख्या, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं है तो नहीं लिख सकते। लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ पर उसका आधार नंबर लिख देते हैं। आधार नंबर लिखने के बाद मोबाइल नंबर, अब हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। हमने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। अब यह है पिता अभिभावक का नाम, यहाँ पर हम अपने फादर का नाम लिख देंगे। ये मैंने नाम लिख दिया है, फादर का नाम। ये लिखा है नीचे पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। ईपीआईसी संख्या होता है पहचान पत्र की जो संख्या होती है। अब इसे हमें कहाँ से देखना है, ये हमें देखना है जो हमने डाउनलोड कर रखी है, वोटर लिस्ट। ये हमने वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रखी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पिता का नाम ये रहा, फादर का नाम ये रहा उनके, और यहाँ पर जो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर वोटर लिस्ट में से देखकर वहाँ लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया नंबर। अब माता का नाम, अब हमें अपनी मदर का नाम लिखना है। यहाँ मैंने अपनी मदर का नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर भी कहते हैं माता का ईपीआई संख्या लिखे, अगर हो तो लिख दे, नहीं तो नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा वोटर लिस्ट में है या नहीं। ये है मेरे मदर का नाम, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम कुछ नहीं लिखते, इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके नीचे लिखा है पति या पत्नी का नाम, यदि लागू हो, तो इसे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मैं मैरिड नहीं हूँ। अब नीचे पति या पत्नी का नाम ईपीआई, तो अगर होता तो यहाँ पर उसका नाम पहचान पत्र संख्या यहाँ पर आ जाती। एक पोर्शन तो ये हो गया, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, और एक पोर्शन ये है। ये 3 पोर्शन है। ये पोर्शन 2 कंडीशन होती है भरने की। एक कंडीशन ये है कि जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो भरेगा यहाँ पर। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे कि हमारी भाभी हैं, वो दिल्ली की रहने वाली हैं और वो अब यहाँ पर मेरठ में वो रह रही हैं, उनके फादर की डिटेल भरी जाएगी। चलिए मैं भरता हूँ। यहाँ पर नाम किसका लिखना है, यहाँ नाम लिखना है हमारे पिता का नाम। पिता का नाम क्या लिखा है वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही देखना है। स्पेलिंग भी वही लिखनी है जो वोटर लिस्ट के अंदर लिखी है। जैसे पिता का नाम मेरे ये लिखा है, मैंने लिख दिया। अब इनका ईपीआई संख्या, अब ईपीआई संख्या ये वाली, ये भर देते हैं, ये भरती। अब हमने संबंधी का नाम, अब संबंधी का नाम कैसे देखते हैं वोटर लिस्ट में, जैसे यहाँ पर आएंगे स्टार्टिंग में, यहाँ लिखा है देखिए संबंधी का नाम, तो ये लिस्ट में या नीचे, यानी संबंधी का नाम शरीफ, तो यहाँ पर हमें संबंधी के नाम में शरीफ लिखना है। संबंध क्या है, यानी इनके पिता है, तो यहाँ पर पिता लिखना है, यहाँ पर पिता लिखना है। क्या संबंध है, जिला मेरठ, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र का नाम मेरठ दक्षिण, तो यहाँ लिखिए मेरठ दक्षिण। अब यहाँ लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। अब संख्या भी हम वोटर लिस्ट में देखेंगे, वो ये लिखा निर्वाचन, यहाँ पर ये संख्या ये है 381। तो अब हम वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लिखते हैं 381। अब यहाँ लिखना है भाग संख्या। भाग संख्या के लिए भी हमें वोटर भाग संख्या देखिए ये रही 251। अब हमें यहाँ पर 251 लिखना है। क्रम संख्या भी हमें वोटर शीट के अकॉर्डिंग देखिए, ये हमारा क्रम संख्या हो गई 45, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें अपने सिग्नेचर करने हैं, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। ठीक है, ये फिल कर दिया है मैंने। अब आप देख सकते हैं हमारे फादर का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो अब उन्हें ये पोर्शन फिल करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फिल करना है। निर्वाचन का नाम हमने लिख दिया है वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग, वोटर लिस्ट में जैसे नाम है हमने नाम लिख दिया है। ईपीआई संख्या ये जो लिखी है ये हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर संबंधी का नाम ऊपर देखिए, यहाँ पर आकर लास्ट में यहाँ शरीफ, तो हमें यहाँ पर शरीफ लिखना है। फिर यहाँ पर संबंध क्या है, ये पिता है, पिता हो गए। जिला मेरठ, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, निर्वाचन सभा, अब ये भी हमें निर्वाचन क्षेत्र वही जो ऊपर लिखा हुआ है मेरठ दक्षिण, तो हम यहाँ पर मेरठ दक्षिण लिख देंगे। अब यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अब हमें वही वोटर लिस्ट में देखना है, यहाँ पर 381, तो अब हमने यहाँ पर 381 लिख दिया है। अब भाग संख्या वही भाग संख्या देखेंगे लिस्ट में, ये है भाग संख्या क्या है 251, तो अब हमें यहाँ पर 251 लिख दी। अब क्रम संख्या वोटर लिस्ट के अंदर देखेंगे क्या है, ये है क्रम संख्या 45, तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। यहाँ सिग्नेचर कराएंगे और फिर डेट लिख देंगे।
जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है उसका यहाँ भरा जाएगा, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 2003 की तो उसका यहाँ डिटेल भरी जाएगी। ये ब्लैंक छोड़ना है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग फॉर्म फिल करना सीख जाएं, जिससे फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना हो और किसी की वोट ना कटे।